अब हमने सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 17 को समझ लिए। अब इनके ऊपर हमको केस लॉज देखने हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश केस लॉज और इंडियन केस लॉज दोनों को एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे केस आता है आर वर्सेस प्रिंस का। Here the prince claimed that he was under mistake of fact. He was under mistake of fact that the girl is above 18 years. Okay. And यहाँ पे प्रिंस के ऊपर किडनैपिंग के एलिगेशंस लगे थे। अब in this particular case, court held that this is a strict liability offense. This is a strict liability offense, and that is why the prince was convicted in this case. तो इस केस में जो प्रिंस ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की प्ली ली थी, इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया था, एंड हियर इट वाज हेल्ड दैट द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है शेराज वर्सेस डी रुडजन। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, यहाँ पे एक रूल था दैट द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट ड्रिंक ऑन ड्यूटी। ये ड्यूटी के टाइम पे अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं कर सकते थे। ओके, लेकिन आगे जाके अ शॉपकीपर सप्लाइड अल्कोहल टू अ पुलिस ऑफिसर and the policeman consumed it. And he thought that his duty was over. पुलिसमैन को यहाँ पे लग रहा था कि मेरी ड्यूटी जो है ये ओवर हो चुकी है एंड अब मैं अल्कोहल का कंजम्पशन कर सकता हूँ। Here the policeman was under a mistake of fact. And that is why he was acquitted in this case. हमको पता है कि अगर कोई भी जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, then in that particular case complete acquittal will be given to you. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है रेक्स वर्सेस लेविट का। अब इन दिस पर्टिकुलर केस द एक्यूज्ड वाज स्लीपिंग विद द स्वॉर्ड। एक्यूज्ड के पास एक स्वॉर्ड थी, एक तलवार थी, एंड इसके साथ सो रहा था। आगे जाके द एक्यूज्ड हर्ड सम नॉइजेस, एंड ऑन हियरिंग दोज नॉइजेस द एक्यूज्ड स्टार्टेड यूजिंग हिज स्वॉर्ड। एक्यूज्ड को कुछ आवाज सुनाई दी, एंड ये आवाज सुनते ही उसने अपनी तलवार का यूज करने लग गया, बिकॉज ही थॉट दैट अ थीफ हैज कम। उसको लगा कि घर में एक चोर घुस गया है, एंड दैट इज व्हाई वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लग गया। जब एक्यूज्ड अपनी स्वॉर्ड का यूज करने लग गया, इसकी वजह से द पर्सन इन द हाउस डाइड। यानी जो पर्सन उस टाइम पे घर पे था उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है दैट दिस पर्सन वाज नॉट अ थीफ। In this particular case, the accused was given complete acquittal. On the grounds of mistake of fact. यहाँ पे mistake of fact के डिफेंस के ऊपर accused को complete acquittal मिल गया। ये भी हमारा एक इंग्लिश केस है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है that there are exceptions to the rule that mistake of fact is no excuse. First exception here is when reasonable inquiry will reveal the fact. यानी अगर एक्यूज के पास अपॉर्चुनिटी थी टू मेक अ रीजनेबल इंक्वायरी, एंड इस इंक्वायरी को करने की वजह से वो यहाँ पे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता था एंड एक क्राइम को वो अवॉइड कर सकता था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पे एक्यूज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं मिलेगा। अब ऑन दिस पॉइंट वी हैव द केस ऑफ R versus wheat and stock. अब in this case there were husband wife who were seeking a divorce. Husband wife को इस केस में divorce चाहिए था, एंड यहाँ पे जो husband के lawyer है, the husband asked this lawyer that when I will get the divorce, मेरे को divorce कब मिलेगा। In this case, the husband's lawyer told him that you will get divorce tomorrow. अब यहाँ पे husband को लगा कि lawyer सच्ची बोल रहे होंगे, and that is why on this belief, the husband married for the second time. The next day. अगले दिन जाके husband ने दूसरी शादी कर ली। अब in this particular case, till now the husband did not get the divorce, but he married for the second time. यहाँ पे अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन हस्बैंड ने यहाँ पे दूसरी शादी कर ली थी। अब इन दिस पर्टिकुलर केस द हस्बैंड
The husband was convicted for bigamy. Husband was convicted for the offense of bigamy. Because in this case, the court held that the husband had a reasonable opportunity to do a reasonable inquiry in this case. And if he had done reasonable inquiry in the case, then he could have avoided the offense of bigamy. तो यहाँ पे हस्बैंड ये क्लेम नहीं कर सकते थे दैट आई वाज अंडर द स्टेक ऑफ एट कि मेरे को डिवोर्स मिल चुका है एंड दैट इज व्हाई मैंने दूसरी शादी करी है. हियर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ एट वाज नॉट गिवन टू द हस्बैंड. एंड यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन होगा टू दिस रूल, द ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. दिस रूल ऑफ मिस्टेक ऑफ एट विल नॉट अप्लाई. ओके, हमने उसके ऊपर ऑलरेडी केस किया हुआ है आर वर्सेस प्रिंस का. अब इंग्लैंड में एक रूल होता है, इन इंग्लैंड देयर इज अ रूल ऑफ plea of superiors command. Plea of superiors command का रूल इंग्लैंड में गिवन होता है, where it is said that the junior officer will be saved. The junior officer will be saved if he followed the commands of the superior. If he followed the commands of the superior. यानी अगर जूनियर ऑफिसर सीनियर की बात मान के कोई भी ऑफेंस कमिट कर देता है तो यहाँ पे इन जूनियर ऑफिसर को कंप्लीट एक्विटल मिल जाएगा. But in India, the plea of superior's command, is not applicable. And यहाँ पे जूनियर को पनिशमेंट मिल सकती है if he did a crime on the instructions of his superior. अब इस चीज के ऊपर हमारे सामने केस आता है चरण दास वर्सेस स्टेट. अब इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है दैट देयर वाज अ थाना इंचार्ज एंड he got an information that there were robbers in the area and he commanded his junior officers to open fire upon these robbers at night. यानी यहाँ पे उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस एरिया में कुछ रॉबर्स हैं एंड यहाँ पे उन्होंने अपने जूनियर्स को बोला कि रॉबर्स के ऊपर आप फायर ओपन कर दो रात के टाइम पे. द जूनियर्स हियर ओबेड द कमांड्स ऑफ द सीनियर एंड दे ओपनड फायर ऑन द रॉबर्स. जूनियर्स ने यहाँ पे सीनियर की बात मानी और रॉबर्स के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी. अब बाद में जाके पता लगता है कि जिनके ऊपर फायरिंग हुई है दे वर नॉट रॉबर्स. अब बाद में जाके पता लगता है दैट द पीपल ऑन whom the fire was opened were not robbers. वो रॉबर्स नहीं थे बल्कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे. अब इन दिस पर्टिकुलर केस द जूनियर्स वर कन्विक्टेड एंड द सीनियर वाज आल्सो कन्विक्टेड ऑफ क्राइम. बट हियर द जूनियर्स वर गिवन लेस पनिशमेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं जहां पे आपकी सजा जो है ये कम हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया. यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल द लेवल ऑफ मेंसरिया, द प्रेजेंस ऑफ मोटिव, द एज ऑफ द एक्यूज्ड एंड अदर थिंग्स which will benefit the accused in the case to get lesser punishment. तो ये कुछ केसेस हमको याद रखने हैं with respect to mistake of act.